हमारे आने से पहले बॉडी को ले गए। वो बॉडी हमें देखने तक नहीं दी, हमें आने तक नहीं दिया। लड़का बहुत अच्छा था, उसके अंदर अब क्या बताऊं, भगवान करे कि सबको ऐसा बेटा दे। हाँ, वैसा लड़का था और कोई उसके अंदर गलत चीज़ नहीं थी। लेकिन उसकी जो पत्नी आरोप लगाई है कि सट्टा खेलता था, दारू पीता था, लौंडियाबाजी करता था, ऐसा उस बच्चे के क्यों से हमारे साथ वो 16 साल कोई आत्महत्या है नहीं, रबड़ की रस्सी से कोई आत्महत्या नहीं होती है। और वो बेड पे बैठा पड़ा है, इसको मार के एक पतली कुंडी में फंसाया गया, जिसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश करा गया। अगर इसे पुलिस लीपापोती करते तो हम लोग पूरा एसएसपी ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ से एक ऐसी वारदात सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोगों के पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाएगी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़े आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। आपको बता दें कि एक आरोप लगाया जा रहा है। आप मेरे पीछे सबसे पहले मैं आपको घर दिखाना चाहूँगा, जिस घर पर अभी ताला लगा हुआ है। इसी घर की ये घटना है। 4 दीवारी के बंद अंदर ये घटना रात को होती है। एक व्यक्ति जिनका नाम अमित बताया जा रहा है, वो अपनी 1 साल की बच्ची और पत्नी के साथ इसी घर में रहा करते थे। और आपको बता दें कि जो बड़ी घटना सामने आ रही है वो ये कि अमित के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पहले उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपनी 1 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी लगा ली। जी हाँ, ये बहुत गंभीर आरोप है, परंतु इस कहानी का एक जो दूसरा पहलू सामने आ रहा है वो ये है, जो कहीं पर भी आप लोग नहीं देख पा रहे। इस वक्त किसी भी अखबार में ये चीज़ नहीं छपी हुई कि जो परिवार ने जो बयान दिए हैं, परिवार की तरफ से भी बहुत गंभीर आरोप यहाँ लगाए जा रहे हैं। अमित के परिवार का पहलू अभी तक कोई भी नहीं दिखा रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में घर के बाहर मौजूद हैं और परिवार के पड़ोस के सदस्य भी बहुत ही भारी तादाद में हमारे साथ यहाँ पर है। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, सबका यही कहना है कि ये आत्महत्या नहीं अपितु हत्या है। जी हाँ, हत्या का आरोप यहाँ पर लग रहा है अमित की पत्नी के ऊपर कि उन्होंने ही अपनी बेटी को और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, उनके साथ मारपीट की। ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। तो चलिए परिवार का क्या कहना है, आपको सीधा परिवार के पास लेकर चलते हैं, पड़ोसियों के पास लेकर चलते हैं और क्या कुछ वाक्य उन्होंने देखा जब वो मौका वारदात पर उपस्थित थे, वही सीधी बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमित के भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या पूरा वाक्य हुआ था, कैसे उन्हें सूचना मिली थी और क्या उनके द्वारा गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सर, कैसे पता चला था आपके भाई की ऐसे मृत्यु हो चुकी है? सर, इस मकान में पहले रेंट पे लड़का रहता था, उसी ने मुझे कॉल करके बताया था। क्या बताया था उन्होंने? 9:30 बजे बताया था कि भैया ने फांसी लगा ली है, तुम यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम घर से गांव से आए। गांव रहते काफ़ी दूर है हमारा गांव। हम वहाँ से आए तो रास्ते में हमारे पास पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन गया। हम यहाँ पे लालकुआ थे तो हमने कहा कि 20-25 मिनट रुक जाओ हमारे, लेकिन उन्होंने हमारे आने से पहले बॉडी को ले गए। वो बॉडी हमें देखने तक नहीं दी, हमें आने तक नहीं दिया। तो आपने बॉडी को कब देखा? बॉडी को पोस्टमार्टम से पहले जब ये कंफर्म कराते हैं कि ये तुम्हारा ही आदमी है, तब देखा है बस। भाई और भतीजे दोनों की बॉडी पर? हाँ जी, दोनों की बॉडी देखी है। तो ये सुनने में आया कि आपने कुछ गंभीर आरोप उनकी पत्नी के ऊपर लगाया। क्या आरोप है सर? सर, आरोप क्या, उन्होंने ही मारा दोनों को, मेरे भाई को भी और मेरी भतीजी को भी। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, उन्होंने पहले भी उनकी गर्दन पे छुरा रखा है, जो मेरी भाभी है उनने और जो भाई का साला उसने, दोनों ने रखा है। तो इस विवाद का कारण क्या था? कारण सर, ये तो मतलब प्रॉपर्टी का था बस। ये भी प्रॉपर्टी मांगती थी जो ये मकान है, और यहाँ से गांव तक सारी मांगती थी। हाँ। उसके बाद फिर जब आपकी भाभी ने ऐसे धमकाया था तो क्या उसके बाद मामला सुलझ गया था कि मामला बढ़ा था उसके बाद? सर, मामला सुलझता तो ये दिन ही नहीं आता, बढ़ा ही बढ़ा मामला। तो उसके बाद आपकी भाभी से आपने बात की? नहीं सर। कहाँ पर है वो अभी? भाभी का कोई पता नहीं सर, मर्डर करके फरार हैं। अच्छा, वो यहाँ पर घर पे भी नहीं थी? नहीं जी, घर पे भी नहीं है। सर, आप लोगों से किसी से बात हुई, उनकी फैमिली से, जो उनकी पत्नी थी, किसी से बात हुई हो? किसी से बात नहीं हुई। आप मृतक के क्या लगते हैं सर? मैं चाचा लगता हूँ। तो किसी ने संपर्क नहीं किया आप लोगों को? नहीं, किसी ने संपर्क नहीं किया हमसे। आपको क्या शक जताया जा रहा है? हमारा शक ये जताया जा रहा है, जब हम लाल कुएं पे हम ये बोल रहे हैं कि हमें आने दो, तो हम जब उन्हें ये पता लगा कि लालकुआ आलमनगर गांव से लालकुआ आ चुके हैं, तो उसी दौरान ऑटो लाके दोनों तरफ डेड बॉडी खिंचलती जा रही है और उसको लेके भाग रहा पुलिस वाला। एम्बुलेंस नहीं थी? नहीं, एम्बुलेंस नहीं थी। जब सरकार ने हमें इतनी सुविधा दे रखी है एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? या पुलिस के पास सरकारी गाड़ी रही तो उसमें क्यों नहीं गया?
तो इस ये तो साफ दिख रहा है कि ये चोरी है भाई। पंचनामा जो भरा जाता है, जहाँ उसकी मान लो डेड बॉडी रहती है, घर पे भरा जाता। और हमसे ये बोला कि जैसे हम यहाँ आके पूछे भाई डेड बॉडी कहाँ ले जा रहे हो, थाने ले जा रहे हैं। हमें गुमराह कर दिया थाने के लिए, और डेड बॉडी ले गए हिंडन पे, जहाँ पर पोस्टमास्टर्म होता है। हमसे मान लो पहली बात तो ये झूठ बोला कि थाने जा रही है डेड बॉडी, थाने क्यों जाएगी, तो ये झूठ है। फिर उसके तुरंत बाद डेड बॉडी के यहाँ से तुरंत देने के बाद 2 घंटे बाद घर का ताला लगा के सारा सामान भर के थैलों द्वारा जो यहाँ के जो मौजूदा आदमी है उन्होंने ले जाते देखी है। जिसका पति मरा है वो सामान क्यों लेके भागेगी, मानने की बात है। और दूसरी बात, जिसका पति मरा है उसकी ससुराल आलमनगर में है, तो उसे आलमनगर जाना चाहिए। जो मान लो रीति हमारा हिंदुओं का रीति रिवाज है, उससे जो औरत का सुहाग उतरता है, वो जो सब काम होता है उससे कुछ नहीं करा, तो इसका क्या कारण मान रहे हो आप भाई? सरासर ये है कि मर्डर इन्होंने करा। आपने क्या बात करने की कोशिश की उनकी पत्नी के परिवार वालों से? करने की कोशिश की, उस नंबर एक बार हमने ट्राई करा, स्विच ऑफ। और दूसरी बात, हम जैसे अब उससे संपर्क करने के लिए यहाँ आए हैं, हम गांव से 10 लोग आए हैं, तो हमें ताला लगा मिला। इसका क्या कारण है ताला लगने का? अगर आप शरीफ हो, आपने कुछ नहीं करा, मैं ये करा आपने कर भी दिया, तो पति को और बच्ची को छोड़कर क्यों भाग रहे हो आप? नहीं पति, और जिस तरह से फांसी लगी है, वीडियो हमारे पास है, जो पुलिस ने हमें पुलिस द्वारा वीडियो मिली है, उसमें बेड पे बैठा हुआ, जो फांसी लगाएगा वो बैठा ही नहीं मिलेगा, और बच्ची अलग लेटी मिली है। तो इसका मतलब क्या है बताओ? फांसी का सरासर मर्डर है नहीं। और फिर दूसरी बात, उसका भाई भी, वो भी यहाँ से क्यों भाग रहे हो भाई? ये तुम चोर नहीं हो तो क्यों भाग रहे हो घर का ताला लगा के? बताओ भाई। अब मान लो तू गाँव भी नहीं जा रही तो अपने घर तो रहेगी ना। हम आगे अब उससे हम संपर्क करने के लिए आए भाई, क्या मामला हो या क्या है। देखो साथ के साथ तो संपर्क नहीं होएगा जब तो उस टाइम पे आदमी अपने इधर उधर डेड बॉडी के चक्कर में रहता। और फिर हमें पुलिस गुमराह कर रही है कि डेड बॉडी थाने जा रही है, ऑटो में ऐसे दोनों तरफ को लटकती जा रही है, जो सब पूरी पब्लिक मौजूद है देखने के लिए और बताने के लिए भी आपसे मौजूद है। दोनों तरफ लटक के जाए डेड बॉडी, इसका क्या मतलब है? जब सरकार द्वारा एम्बुलेंस सब चीज़ की सुविधा है, हमें पुलिस के पास सरकारी गाड़ी भी है, तो ऑटो में वो बार बार दोनों तरफ को लटक के भागने क्या कारण है? हमारे गांव के लड़का ने उससे ऑटो वाले से बहुत रोकने की कोशिश करी, आगे बाइक लगाई, लेकिन वो कट मार के भाग गया। ऑटो वाले के साथ पुलिस वाले बैठे थे? एक पुलिस वाला उसके साथ बैठा डेड बॉडी के। हाँ जी, उसका साला था। और उसके बाद पोस्टमास्टर्म तक पहुंचाने के बाद ना तो साला ना कोई भी उसके पास नहीं गया देखने के लिए। तो इस चीज़ से साफ जाहिर हो रहा है कि मर्डर हुआ है। पुलिस यहाँ आने पर बोल रही थी कि ये मर्डर है, और थाने में जब हम लोग पहुँचे तो कह रहे थे सुसाइड है। जो यहाँ पे पड़ोसियों ने बताया है, पुलिस आपस में बात कर रही थी, वो यही कह रही थी कि ये मर्डर है। और वहाँ पे हमने जाके पूछताछ करी तो वो कह रहे थे कि ये सुसाइड है। सर, जो मार पिटाई का आरोप लग रहा था वो क्या था कि मार पिटाई की गई थी आपके भतीजे के साथ पहले? नहीं, मार पिटाई तो हमें डेड बॉडी से पता लगी, उसका दांत टूटे हैं 2। अच्छा। उसमें पुलिस ने कुछ नहीं देखने दिया, उनको सीधे लेकर भाग रहे हो। आप ये बताओ, जब गांव से आदमी आ रहा है, उसके परिवार के हैं, वहीं यहाँ देखना है, तो उसको लेकर क्यों भाग रहे हो? आधा घंटा और से ऐसी तो आफत नहीं आ रही। मान लो अगर मर्डर रात में हो जाएगा तो क्या पोस्टमार्टम 1 घंटे में हो जाएगा उसका? जब भी रात को रहेगा तो पुलिस वाले के बयान है कि डेड बॉडी सड़ जाएगी। 1 घंटे में क्या डेड बॉडी सड़ जाएगी? बताओ आप। तो आपने देखा कितने गंभीर आरोप या परिवार द्वारा लगाए जा रहे थे। पड़ोस के भी कुछ लोग मौजूद हैं जो मौका वारदात पर भी थे, उनसे बात करते हैं क्या वाकया हुआ था। सर, आप मौका वारदात पर क्या उपस्थित थे यहाँ पर? हाँ, मैंने ही बॉडी को नीचे तारा था। पुलिस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि कुमार जाटव है। सर, क्या हुआ था, क्या मंजर देखा था आपने? मैंने ऐसा देखा था साहब, वो जब मैंने बॉडी को तारा तो उसके तो गले पे है ना, यहाँ पे रस्सी में 4 गांठ लगी हुई थी। जब आदमी मरेगा तो 4 गांठ नहीं लगाएगा। दूसरा जब मोटी रस्सी थी काफी? नहीं, वो रस्सी वो थी जिससे सिलेंडर बांध लेते हैं ना, रबड़ वाली वो रस्सी थी, और उसमें बहुत हल्के से कुंदे लगे हुए थे। मतलब बहुत पतली रस्सी थी? इसी के बराबर के वो कुंदे थे जिसमें वो फंसी हुई थी। जब मैंने उसकी रस्सी खोली तो वो बहुत कड़ा खुली थी, और वो बेड पे बैठे हुए थे। बेड कम से कम 3 फीट ऊंचा है, और उनकी हाइट 6 फीट है। 6.5 फीट उनकी हाइट है, 3 फीट का बेड होगा, और मकान की हाइट मुश्किल से 10 फीट 9 फीट 10 फीट है। तो आदमी कैसे फांसी लगा लेगा? और आदमी फांसी लगाएगा तो खड़ा रहेगा, तो बैठ के फांसी नहीं लगेगी। और बच्ची का जो गला था वो यहाँ से दबाया हुआ था, ये ऐसे, ना कि अगर। इसके अलावा क्या आपको भी शव पे कुछ मार पिटाई के निशान दिखे थे? मैंने मार पिटाई के निशान तो नहीं देखे, लेकिन जो मैंने देखा था वो मैंने बताया, क्योंकि बॉडी को मैंने तार के नीचे, और बॉडी को कम से कम ऐसा लग रहा था जैसे 5 से 7 घंटे हो गए होंगे
क्योंकि अकड़ी पड़ी थी बॉडी। बच्चे की क्या स्थिति थी सर, बच्चे किस अवस्था में थी? बच्ची वो उसके हाथ पैर अकड़ रहे थे और बच्ची के मुंह से लालची निकल रही थी। अच्छा, हाँ, कुछ क्या अंदर सामान पटकने के इस प्रकार से कुछ छीना झपटी हुई हो, अंदर हाथापाई हुई, कोई ऐसे निशान देखने को मिले थे घर के तो अंदर? कुछ नहीं मिला था। जो बेड की चादर है ना वो भी सही से बिछी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। मैडम क्या आप पड़ोस में रहती हैं, यहीं पर पड़ोस के व्यक्ति हैं? पहले हम वहीं पे रहते थे, हमारे बगल में ही रहते थे। ऐसे जो बताया जा रहा है कि शराब पीते थे, मार पिटाई करते, क्या ऐसे आरोप सही है? नहीं नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा था। उसके अंदर अब क्या बताऊं, भगवान करें कि सबको ऐसा बेटा दे। हाँ, वैसा लड़का था और कोई उसके अंदर गलत चीज़ नहीं थी। लेकिन उसकी जो पत्नी आरोप लगाई है कि सट्टा खेलता था, दारू पीता था, लौंडियाबाजी करता था, ऐसा उस बच्चे के क्यों से हमारे साथ वो 16 साल तक रहा है, हमारे घर के जस्ट बगल में ही रहा है। तो उस बच्चे के भी अब 2 साल के अंदर में तू इतना बड़ा आरोप लगा रही है, तो एकदम उसका गलत एकदम ये है कि उसने खुद अपने परिवार वालों मैके वालों के लेकर के घर में रात में मर्डर करवाई है वो। हाँ, हम तो खुलेआम कहेंगे कि वो अपने मैके वालों को बुला करके रात में मर्डर करवाई है। हम मर्डर करवा के अपना फरार हो गई। क्या जब ये हादसा हुआ उसके बाद से उनकी पत्नी दिखी यहाँ पर आई हो घर पे, कुछ ऐसा देखने को मिला हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, शाम को वो निकल गई, सारा सामान वामान बांधी, अब पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। उसको तो पहली बात तो अपने ससुराल पहुँचना चाहिए, ससुराल पहुँची नहीं, अब पता नहीं कहाँ वो फरार हो गई है ताला मार के। कुछ और पड़ोसी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वाकया होता है। सर, मौका वारदात पर क्या आप यहाँ उपस्थित थे? जी, जब उतारा जा रहा था मैं भी था यहाँ पे। क्या मंजर देखने को मिला था सर? भाई साहब, ये मर्डर है, कोई आत्महत्या है नहीं। रबड़ की रस्सी से कोई आत्महत्या नहीं होती है। और वो बेड पे बैठा पड़ा है, इसको मार के एक पतली कुंडी में फंसाया गया, जिसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश करा गया। अगर इसे पुलिस लीपापोती करते तो हम लोग पूरा एसएसपी ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और ये इंसाफ इसका होके रहेगा। पूरी पब्लिक यहाँ से जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जैसे कि हम वीडियो में भी देख पा रहे हैं इस वक्त की जो शव है वो बैठा हुआ है, अमित जी का जो शव है बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है जो लटका नहीं है। बच्ची की क्या स्थिति देखने को मिली थी सर? बच्ची भी नया कपड़ा पहना रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े को गंदा उंदा हुआ, चेंज करके उसे नया कपड़ा डाला गया उसके ऊपर। कहीं कुछ ब्लड उलड या कुछ हो तो उसके हटा के नया कपड़ा उस पर डाला गया है। उसको भी आगे से गला दबाया गया है, वो भी फांसी नहीं लगाया। वो कुल मिला के ये मर्डर है। अगर बता रही है ना, अगर पुलिस लिपापोती करेगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे मोहल्ले जाके। सब पूरा मोहल्ला साथ है अमित जी के साथ। सर, आपने क्या देखा था मौका वारदात पर? सर, घटना से तो यही लग रहा है सर मर्डर है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से इसका निष्पक्ष जांच किया जाए और सारे जनता उनके साथ है और ज़रूरत पड़ेगा तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई होनी चाहिए। इसकी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसका सुनवाई होनी चाहिए। मान लो सुसाइड है तो सुसाइड करने वाले के दांत कैसे टूट जाएंगे, उसके चोटें कैसे आ जाएंगे? तक क्या लगता है सर? मैं भाई लगता हूँ, उसके दांत भी टूटे हुए हैं और उसके फ़ोटो भी हमारे पास हैं। जो कार्रवाई ना होने के बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे जी। उसके दांत बॉडी में जख्म भी पाया गया है, उसको रात में मारा गया है। अब घूसा लगा है तभी तो दांत टूटा है ना, बिना घूसा का तो दांत टूट नहीं सकता है। उस बच्चे को मार पिटाई हुई थी क्या? हमारे भाई के साथ मार पिटाई हुई है, पहले पीटा गया उसको, तब उसका मर्डर किया गया। यहाँ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा घर की तरफ कि घर पर यहाँ ताला लगा हुआ है। आप देख पाएंगे, अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे जाकर दिखाएं कि घर पर यहाँ ताला लगा हुआ आप देख सकते हैं, जो अमित जी की पत्नी द्वारा यहाँ पर लगाया जा चुका है। घर के अंदर से ये भी बताया जा रहा है कि सारा सामान उन्होंने निकाल लिया था, थैलों के अंदर भर के जो भी मुख्य चीज़ें थी घर के अंदर से वो सब लेकर यहाँ से जा चुकी है। उसके बाद ना उन्होंने अमित के परिवार से बात करने की कोशिश की, ना कोई संपर्क किया और ना ही अंतिम संस्कार तक में पहुँची। चलिए, हम ये बात भी मान सकते हैं कि कोई विवाद हुआ होगा उनके पति से, तो अपने पति से उनका लगाव हो सकता है खत्म हो गया हो, परंतु एक माँ का अपने बच्चे से लगाव कभी भी खत्म नहीं हो सकता। महज 1 साल की वो छोटी बच्ची थी जिसका शव अंदर बरामद हुआ था। जैसे पड़ोस वालों ने बताया, बहुत दयनीय स्थिति थी क्योंकि 1 साल की छोटी बच्ची का शव मिलना उसकी माता के सामने, तो बहुत जाहिर सी बात है कि माँ का दिल अपने बच्चे के लिए तो ज़रूर पसीजेगा, क्योंकि वही माँ जो उस बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रख के खून से सींच के बड़ा करती है, ऐसे ही कैसे अपने बच्चे के पार्थिव शरीर को छोड़कर फरार हो सकती है। और दूसरा दिन है, आज हम आपको
बता दें कि जब वो यहाँ से जा चुकी है, यहाँ पर ताला लग चुका है वो, और ना ही वो अपने गांव गई ना अपने घर गई, और फोन भी उनका स्विच ऑफ जा रहा है। परिवार ने भी जब संपर्क करने की कोशिश की तो कोई भी जवाब सामने की तरफ से नहीं आ रहा था। तो बहुत ही लाजमी सी बात है, परिवार जिस प्रकार से बता रहा है कि शक हो रहा है, तो ये शक होना बहुत ही जाहिर है, बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर कोई ऐसे ही फरार हो जाए, अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो कहां पर है अमित जी की पत्नी? आखिर वो सामने आकर अपने पक्ष में बयान क्यों नहीं देती, परिवार से बात क्यों नहीं करती? जो भी हुआ था बंद कमरे के पीछे ये केवल वही जान सकती है, क्योंकि 3 लोग थे और जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है, छोटे बच्चे की, 1 साल की महज बच्ची थी। और जो मुख्य आरोप यहाँ पर लग रहा है वो अमित के ऊपर लग रहा है कि पहले उन्होंने अपनी बेटी की हत्या करी और फिर खुद फांसी लगा ली। हालांकि जब परिवार से हमने बात करी, इस कहानी का दूसरा पहलू जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल सिरे से नकार कर रख दिया। और यहाँ पर बहुत बड़ा आरोप पुलिस के ऊपर भी लग रहा है कि एम्बुलेंस होने के बावजूद भी जो शव था उसको ऑटो में यहाँ से अफरा तफरी में ले जाया गया। तो बहुत गंभीर आरोप है यहाँ पर विजयनगर थाना पुलिस के ऊपर कि आखिर क्या कारण थे जो ऑटो में शव को ले जाना पड़ गया। क्या एम्बुलेंस खत्म हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, या पुलिस के वाहन थे, शव वाहन थे, ये सब चीजें कहाँ चली गई थी? ऑटो में शव को इतनी अफरा तफरी में क्यों ले जाया गया? आखिर क्या चीज थी जिसको छुपाने की कोशिश यहाँ पर सीधी सीधी की जा रही है? इसके अलावा जो गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लग रहा है वो ये है कि परिवार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं की गई थी, परिवार धक्के खा रहे, पुलिस स्टेशन की कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। अभी तक भी परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी परिवार के साथ इस वक्त खड़े हों, और आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपने विचार आप जरूर बताएं। उससे पहले इस वीडियो को आप लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करें और साथ ही टैग करें उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों को, ताकि उनकी नजर में भी ये बात पहुंचे कि विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी वारदात हो रही है और उसमें इतने गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।